आइए आज अहल बैत एजुकेशन एंड टेक्निकल सेंटर की जानिब से आप सबका खुशामदीद है, वेलकम है। और आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कुछ लोग नए हैं और यकीनन देखने वाले जो सामीन भी होंगे, ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी रिले होगा, तो उनके लिए भी एक मुख्तसरन कुछ अल्फाज में अहल बैत एजुकेशन टेक्निकल सेंटर की ताल्लुक़ से मैं तारुफ़ करता हूँ कि लगभग 5-6 साल से ये सेंटर काम कर रहा है और इसका ऐन मकसद एजुकेशन साइड में और टेक्निकल और ट्रेनिंग साइड में एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स और तालीमी सरगर्मियों को कम्युनिटी के लिए बढ़ाना है। और आपसे तारुफ़न ये भी अर्ज़ करूँ कि ये जो बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, ये अहल बैत एजुकेशन टेक्निकल सेंटर की एक ट्रस्ट के तहत वफ़्क़ की हुई प्रॉपर्टी है, जो ज़ैनब मैडम जो यूएस में कनाडा में रहते हैं, उन्होंने इसको ट्रस्ट के लिए वफ़्क़ कर दिया है, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ और तालीमी सरगर्मियों के लिए काम कर रही है। और ये एक रजिस्टर्ड बॉडी है। इसके प्रेसिडेंट जनाब अशरफ हुसैन साहब इसके सरपरस्त आली है और उनके ही गिरा कदर खिदमात के तहत ये एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर काम कर रहा है। कई बरसों से लड़के और लड़कियां यहाँ पर 8, 9, 10th क्लास और इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एक्स्ट्रा स्पेशल कोचिंग हासिल करते हैं और उनको यहाँ पर शाम में वो लड़के और लड़कियाँ पढ़ाते हैं हमारी कम्युनिटी के जो इंजीनियरिंग के तलबा हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या MBA के स्टूडेंट्स है, जो ये बच्चों को स्पेशल कोचिंग देते हैं और उसके भी काफ़ी बेहतरीन नताइज आते रहते हैं। इस वक्त तो मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन काफ़ी इसके इनकरेजिंग रिज़ल्ट्स हैं। इसके अलावा चंद बरसों से हम गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं, ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें जन शिक्षण संस्थान समिति के ताउन से हम यहाँ पर टेक्निकल कोर्सेज़ भी रन कर चुके हैं, जैसे टेलरिंग है, ब्यूटिशियन कोर्स है, MS ऑफिस है, इलेक्ट्रीशियन है, जूट बैग मेकिंग है, AC एंड रेफ्रिजरेशन है। ऐसे ट्रेनिंग्स को यहाँ पर मुनक़िद करके जन शिक्षण संस्थान समिति जो गवर्नमेंट की सोसाइटी है स्किल इंडिया के तहत, वो यहाँ पर एक कोर्सेज़ को ताउन करती है और सर्टिफिकेशन भी करती है और एग्ज़ामिनेशंस भी कंडक्ट करती है। इसके अलावा नेहरू युवा केंद्र, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है। इसके तहत भी हम कई प्रोग्राम्स यहाँ पर रन कर चुके हैं। आज 17 अक्टूबर है, 17 अगस्त को भी हम कैच द रेन वाटर बोल के एक प्रोग्राम, जिसमें सेमिनार, एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स हमारे बच्चों में, फिर उनको प्राइजेज़ दिए गए और सर्टिफिकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए जो ट्रेनिंग कंप्लीट करे। ये मुख्तसर सा बैकग्राउंड है इस इंस्टीट्यूट का, जो कम्युनिटी के लिए खामोशी से काम कर रहा है। और यहाँ पर मैं ये भी आपको अर्ज़ करते चलूँ कि मेन ज़िम्मेदारी यहाँ पर एक पेरेंटल केयर की, जैसा अशरफ हुसैन साहब जो प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने यहाँ पर अदा करते हैं। हर बच्चे से, बच्ची से जो यहाँ पढ़ने आते हैं या हुनर सीखने के लिए आते हैं। इसके अलावा हमारे तुराब मुस्वी साहब जो रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उनके भी गिरा कदर खिदमात रहते हैं, वो भी अपने तजुर्बों से नवाजते रहते हैं। उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी है और उनका भी इसमें वर्क में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। और एक हमारे गौहर मैडम हैं जो काफ़ी अटैच्ड है इस इंस्टीट्यूट से। उन्होंने इस वक्त तो यहाँ मौजूद नहीं है, रियाद में हैं, सिंडिकेट बैंक मैनेजर थे, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके एजुकेशन फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ बिज़ी हैं, लेकिन वो वहाँ से भी इस इंस्टीट्यूट के लिए काम करते रहते हैं। और 2 स्टाफ यहाँ पर अटैच भी हैं, रज़िया और तहसीन, जो रात दिन इंस्टीट्यूट की मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंटेशन करने में उनके खिदमात बेशुमार हैं। और मेरा मुख्तसर सा तारुफ़, मैं माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन में एज़ GM रिटायर्ड हुआ और पूरी सर्विस मेरी वेलफेयर एक्टिविटीज़ फॉर माइनॉरिटीज़ स्कीम्स रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, यही मेरा तजुर्बा रहा। अब जो कुछ भी तजुर्बा है उससे यहाँ पर मैं अपनी कम्युनिटी के लिए सर्विस करने के वॉलंटरीली कोशिश कर रहा हूँ। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पे अब शुरू करने जा रहे हैं हम। आज का प्रोग्राम 2 हिस्सों पे है।
पहला हिस्सा तो अभी शुरू होने वाला है और दूसरा लास्ट प्रोग्राम का हिस्सा होगा, जिसमें जो लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं जन शिक्षण संस्थान समिति से, उनको सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे। वो लगभग 3 बजे के बाद प्रोग्राम होगा। अब रहेगा, अब जो प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं वो है 5-6 ट्रेड्स में हम आपको कुछ बनाने के मैन्युफैक्चरिंग तरीक़े सिखाएंगे। और आज हम ख़ास तौर पे अपने ख़ास दोस्त डॉक्टर अब्दुल वकील साहब, जो पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, MBA भी हैं, LLM भी हैं, डॉक्टर हैं, PhD हैं, मेरे साथी थे। फिर उन्होंने बाहर भी जॉब किया। वो बेसिकली लेक्चरर भी हैं और उन्होंने भी एक कौम के लिए जज्बा रखते हैं और अक्सर उनके प्रोग्राम्स अखबारों में आते हैं कि वो टाइनी कॉटेज इंडस्ट्री, सनत हिरफत पर जो घर में बैठ के घरेलू कई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उस पे और रोशनी डाल सकते हैं। और बेशुमार तजुर्बे का एक ज़ख़ीरा है वो, जो कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए काम करते हैं। अब मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर उनसे ही गुजारिश करूँगा। और ख़ास तौर पे आज के जो हमारे प्रोडक्ट्स है, ब्यूटी सोप, हैंड वॉश, फिनाइल मेकिंग, डिश वॉश क्लीनिंग, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ये ऐसे 6 आइटम्स को मुंतखब किया गया है जो हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर एक के घर की एक अहम ज़रूरत है। ये हम लोग बाहर से ख़रीदते ही हैं। अगर उसको यहाँ पर अमली तौर पे बनाने का आपको डेमो दिया जाए, तो समझाया जाए, तो आप ना सिर्फ अपने घर के ज़रूरियात के लिए उसको बना सकते हैं, बल्कि अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं इसको एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पे कि इसको कमर्शियल अंदाज में बनाएं, तो फिर अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, नेबर्स से करते हुए आप इसको मार्केट में भी एक प्रोडक्ट की हैसियत से ला सकते हैं। और उसके लिए भी जो रिक्वायर्ड लाइसेंसेस वगैरह की ज़रूरत है, उस पर भी तफसीली आपको गाइडेंस यहाँ से फ़राहम किया जाएगा। और अब मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर रिक्वेस्ट करूँगा अली जनाब डॉक्टर मोहम्मद वकील साहब से, वो आएँ और अपने ज़रीन तजुर्बों से कम्युनिटी के लिए ये अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। और जो प्रैक्टिकल डेमो वो देने जा रहे हैं, आसिफ जमील साहब अपने टीम, उनके ख़ास सक्सेसफुल एंटरप्रेनर है, वो प्रैक्टिकली आपको बना के बताएंगे। और आप चाहे तो क्या ज़रूरी है कि यहाँ आए हैं तो पेपर पेन पे रिकॉर्ड कर लें, और जो भी जब आपको डाउट्स पूछने का सेशन दिया जाएगा, जब आप क्वेश्चंस करिए और पूरा सेटिस्फैक्शन क्लियर हुए तक आप मालूमात हासिल कीजिए। अली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल वकील साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो कंटिन्यू करें। सबसे पहले मुझे ज़रूरत पड़ती है पैन ऑयल। उसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पैन ऑयल, और दूसरा है एमल्सिफायर, तीसरा है आर वाटर। आर वाटर इज नथिंग बट फिल्टर वाटर। ये आप उसके लिए सारी चीज़ें वो आएंगी। पैन ऑयल इज नथिंग बट इज ट्रांसपेरेंट इन कलर, looks like water, पानी के जैसे ही होता है। और दूसरा इंग्रेडिएंट एमल्सिफायर। एमल्सिफायर बड़ा हल्का सा येलोइश आता है। और तीसरा प्रोडक्ट है अपना आर वाटर। आर वाटर इज नथिंग बट आर वाटर या फिर डीएम वाटर, मिनरल वाटर जो भी है, लेकिन खारा पानी यूज नहीं करता। खारा पानी यूज करेंगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू का फिर उसको उतनी नहीं रहती जितना लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। और कलर एंड फ्रेगरेंस तो अपने बच्चे जायके के हिसाब से अपने मुताबिक अपना अपने हिसाब से डाल सकते हैं। So इंशाल्लाह वी स्टार्ट द प्रोसेस। वो इंग्रेडिएंट बताइए जी। Let's start the process. ये पाइनान है, तो ब्रिटेन का बाउंड में ऐसा और बाउंड का
क्वांटिटी इंशाल्लाह उस पर डिस्प्ले हो जाएगा, आप लोग इसको सुनेंगे अपने हिसाब से क्वांटिटी कर सकते हैं। फोटोस ले लेंगे तो कभी बेटर। का मेन काम क्या है, क्लीनिंग एजेंट और फ्लोर क्लीनिंग हो या जेम्स क्लीनिंग के लिए टॉयलेट क्लीनिंग और फ्लोर क्लीनिंग और हॉस्पिटल्स हर जगह के लिए जरूरत है। अभी जो साफ रिपीट जो बताया आपको, मैं उसको रिपीट करना चाह रहा हूँ। हमारा सबसे पहला आइटम है आज का फिनाइल। कैसा बना? हाँ, फिल्टर दिया नहीं होता क्योंकि उसको जो आता ना खारापन वो प्रोडक्ट को खराब करेगा, इसलिए वो इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा है कलर। कलर कौन सा? फूड कलर है, जो खाने का कलर बताऊँ, वो जितना हमारा जरूरत के हिसाब से डालना है, ऐसा भी नहीं 1 चुटकी 2 चुटकी बस, ज्यादा नहीं। तीसरा है परफ्यूम, अगर आप चाहना है तो डाल सकते हैं। पर नहीं, फिनाइल है ना, बन गया हो। अब वो हमारे घर में देखिए ये हाथ धोने का है भाई, देख लीजिए अपने हिसाब से। अभी आप लोगों के सामने बना है, सो प्रोडक्ट लीजिए। टेस्ट करने का नहीं है, चल नहीं क्या है पता नहीं, चल के देखेंगे। आपके घर में जितने भी जर्म्स वगैरह, कीड़े पतंगे वगैरह जो भी रहेंगे, आपके कॉकरोचेस हो या फिर इंसेक्ट्स, चूतियाँ वगैरह जो भी है, आपके सारे जर्म्स किल हो जाएंगे। यहाँ पर जो बिक्री थी वो 20 लीटर्स की थी। आप लोग जैसे उसको 1 लीटर में कन्वर्ट कर लेना। आप लोग जब भी आप लोग बनाएंगे तो 1 लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप लोग जैसे 1 लीटर का 1 लीटर की क्वान्टिटी आ जाएगी। जब भी आप बनाएंगे, जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो छोटे से बैच से शुरुआत करें। 1 लीटर या फिर हाफ लीटर का। अगर ख़राब हुआ तो बस छोटी क्वांटिटी में जाएगा। अगर अच्छा बना तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। दैट विल बी लॉन्ग लास्टिंग फॉर अस। अच्छा सर, इसको कितना खर्चा हुआ अभी जो बनाए? अभी जो बनाए हैं हम लोग, अभी इसकी कॉस्टिंग आएगी आपको ऐसे ऑलमोस्ट 30 to 32 रुपीज़ तक आ जाएगा, बॉटल वगैरह सब मिला के। और अब वही चीज़ आप बाहर से जाके लेंगे आप 50 रुपीज़, 55 रुपीज़, 60 रुपीज़ 1 लीटर की क्वान्टिटी। नेक्स्ट प्रोडक्ट शुरू करते हैं हम हैंड वॉश। हाथ धोने के लिए जो लिक्विड जो इस्तेमाल होता है, हैंड वॉश। जैसे कोरोना में आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में हैंड वॉश। वो लोग तैयार हुए थे, मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या था, साबुन था हाथ धोने के लिए। आप साबुन से हाथ धो के अपना मैल साबुन पे रख के चले जा रहे थे, दूसरा बेचारा आके अपने हाथों को लगा लेके अपने हाथ गंदे कर रहा था। आप वो सिस्टम खत्म कर दिए। आपका भी हाथ साफ होना। ग्लास रॉड, ये 4 चीजें पहले बता देता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है वो, ये है इमेज ऑफ बेकन, ये है ग्लास, तो उसका ग्लास का ये है मेजरिंग जो पैमाना होता है, और आखिरी में ये ग्लास रॉड जो लकड़ी का नहीं रहता, ग्लास की रॉड है। ये 4 चीजें अगर आपके पास है तो आप आराम से ये चीज बना सकते हैं। फार्मूला डिटेल आपके साथ बताएंगे। मेजरिंग जार्स छोटे पैमाने पे ले सकते हैं आप लोग। इसमें आपको जो ईजिली आइडेंटिफाई हो जाता है कितने ml का आप लोग लेना है, कितने ml आप डालना है, तो वो हिसाब से आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे RO वाटर। खाने का नमक जो घर में जो इस्तेमाल होता है, टाटा हो या फिर जो भी है आपका, आशीर्वाद या फिर मोटा नमक, कोई भी है। अभी हम इसमें पानी RO वाटर ले लिए। देखिए अभी इसमें RO वाटर ले लिया हमें। इसमें दूसरा प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे SLES, सोडियम लॉरल एथिल सल्फेट प्रोसेस। उसके बाद हम तीसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नथिंग बट सॉल्ट, खाने का नमक।
नहीं, कोई भी सिर्फ नमक की ज़रूरत है वहाँ, आयोडाइज हो या आयोडाइज से कोई इसको मायने नहीं रखता। सॉल्ट इसमें डालने का मकसद ये है कि सबसे पहली बात तो ये क्लीनिंग एजेंट है, दूसरी बात जैसे ये प्रोडक्ट को गाढ़ा करता है। देखिए अभी दोनों तरफ दोनों के लिए भेज रहा हूँ मैं। बता दीजिए आप। देखो फिनिशिंग देखो, बड़ी बड़ी कंपनी की फिनिशिंग है और घर में बैठ के सकती है तो उसकी क्वालिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने हाथों में इस्तेमाल करते हैं। ताकि पहले अपने आप को प्रोटेक्शन करना है, अपने हाथों को प्रोटेक्शन करना है। चाहे आप हैंड वॉश इस्तेमाल करो या डिश वॉश इस्तेमाल करो, कभी भी कोई भी चीज़ आप में तो pH लेवल नॉर्मल होना चाहिए। जब तक आपका pH लेवल नॉर्मल नहीं होता, आपका प्रोडक्ट वैल्यूएबल नहीं है। इसमें pH वैल्यू ऐसा न्यूट्रल रखना चाहिए। कभी भी प्रोडक्ट्स में देखो आप लेबल पे आपको ऐसा pH न्यूट्रल बोल के आता है, जोर से बोलो। pH न्यूट्रल बोल के आता है उस पर। ब्यूटी सोप्स इज नथिंग बट ऑर्गेनिक सोप्स। जी हाँ, नहीं डिश वॉश का इसलिए करेंगे ताकि इसको सूखने के लिए एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स का टाइम लगता है। ताकि हम ये करके रख देंगे तो ये भी 15-20 मिनट के बाद जो ब्रीडिंग हो जाता है बने तक। जब तक हम डिश वॉश बनाएंगे तो उससे पहले हम सोप्स का काम कर लिए तो जी। ये ऐसा सोप बेस आता है, उसका मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है आप लोगों को। जी जी, जिलाकोट पे मिल जाता है आपको, और आपको ऑनलाइन पे भी अवेलेबल है। हमारे पास भी अवेलेबल है डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट फ्रेगरेंस के साथ आपको। जैसे अभी ये है आपको एलोवेरा का है, और ये है रोज, या फिर आप पोमोग्रेनेट भी बोल सकते हैं, आप रोज भी बोल सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज में ट्रांसपेरेंट भी दिखता है आपको, ट्रांसपेरेंट बेस भी आता, जैसे ग्लिसरीन सोप बोलते हैं। ये है देखिए ग्लिसरीन सोप, जैसे आपको पियर्स जैसा आता ना। मैं ऊपर डेस्टिलेट कर देता हूँ, आपके कहीं नाम पड़ जाए होता है उसको। सोप का एक बेस तैयार, मटेरियल तैयार, तो वो उसको लाके आप आराम से थोड़ा प्रोसेस कर लेता आपका, क्योंकि सोप बन जाता। और वो शायद मैं इसको 25-30 रुपए में बनता, आपको 70-80 रुपए में मार्केट में बिकता। ऑनलाइन अच्छी पैकिंग करके बेचे तो 150-200 में भी जाता। ये सोप बेस है, इसको कटिंग करके जितना छोटे छोटे पीसेस करके हम इसको डबल बॉयलर में बॉईल करना है। डबल बॉयलर कैसा रहता जी, बड़ी कढ़ाई में आपको जैसे पानी रखना है, इसी में जो बॉईल होगा उससे ये सोप बेस आपका मेल्ट हो जाएंगे। क्यों बोले तो डायरेक्ट रखेंगे तो आपका जो सोप बेस है वो जलने के चांसेस है। चॉकलेट भी ऐसी बना सकते हैं आप। सोप बेस को हम छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लिए, कट कर लिए। अभी हम जैसे इसको डबल बॉयलर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन जैसे छोटी क्वांटिटी में बना रहे लिहाजा विल गो फॉर डायरेक्ट। जैसे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, पानी इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो इवापोरेशन जो होता है उसको कम करने के वास्ते थोड़ा सा, ताकि जलना नहीं हो। और प्रोसेस लिखा हुआ देखिए होगा, क्योंकि तो उसमें करंट आने के चांसेस रहते वो रहते। लकड़ी या वो कांच का रहता ना, ग्लास का रॉड, उस टाइप में लकड़ी बेस्ट रहती, बेस्ट लकड़ी रहती है आपके लिए मिक्स करने का। लकड़ी या प्लास्टिक? प्लास्टिक मजबूत रहती है, टूट जाएगा तो चमचा। नहीं, प्लास्टिक के थिक स्टिक्स आते हैं, उसके स्पेशली थिक रॉड्स आते हैं, उसके मिक्सिंग रॉड्स। ये है इसके सोप मोल्ड्स, इस तरीके के मोल्ड्स आते हैं इसमें। डाइस जो बोलते हैं
सांचा। ये सब क्या है? ऐसे एसेंशियल ऑयल्स है। अगर मिक्स करना है तो इसमें से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है चारकोल सोप। चारकोल सोप आप लोग सुने, नाम सुने? क्या है इसकी खासियत क्या है? चारकोल सोप पे आपके जो एक्ने से, जो पिंपल्स है, दाग धब्बे जो है, सनबर्न्स, ये चीज़ों में ये सब आपको जल्दी इफेक्ट होता है। ये होता है एलोवेरा सोप, एलोवेरा जेल जो आपका जो लाइव एक्सट्रैक्ट करके उसी को जो डाइल्यूट करके उसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि उससे आपकी जो स्किन में जो आपके जो ग्लो आता है, जो फ्रेशनेस आप महसूस करेंगे, आप लोग को जो विद इन कपल ऑफ डेज में आपको जो विद इन 1 to 2 वॉश में आप लोग को मालूम रहेगा, ताकि आप लोग बाहर का जो सोप इस्तेमाल कर रहे हैं और आप घर में जो बना के सोप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कंपेरिजन आप लोग को वही मालूम हो जाएगा। सोप बन के रेडी हो गया तो इंशाल्लाह वी विल वेट फॉर अनदर 10 मिनट्स ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर उसको निकाल के फिर इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक आपको 3 आइटम्स बनाने के तरीके बताए जा चुके हैं प्रैक्टिकली, फिनाइल, हैंड वॉश एंड ब्यूटी सोप, और 3 आइटम्स बाकी है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ क़दरदानों की कमी है। अगर ये प्रोग्राम वाकई में उन लोगों के सामने बताया जाता जो रियली इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा हुजूम और सवालात की बौछार होती, लेकिन अफसोस के जो है वो क़दरदान बनाने वालों को नहीं मिल रहे। और कोशिश तो हम करे थे काफ़ी और करते ही रहेंगे, हमारा काम कोशिश करना है। कोई सुने या ना सुने, माने या ना माने, फ़ायदा उठाए या ना उठाए, उनका मुक़द्दर। तो बहरहाल ये अहले बैत इंस्टीट्यूट का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कारनामा है ये, जो इस वक्त ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। शायद ही हमारे ख़रीब पुराने शहर में बहुत कम ऐसे प्रोग्राम हुए हैं और वेरी यूज़फुल प्रोग्राम था, है और रहेगा ये। अगर आप लोग गौर से सुने तो अपने ही अहम तरीन ज़रूरियात की चीज़ें हैं जो हर घर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के रिक्वायरमेंट्स है, जो आप गले में सामान से दुकानों से ख़रीदते हैं, उसको बनाने का प्रैक्टिकल तरीक़ा बताया जा रहा है। अगर आप नोट कर लें, सुन लें तो शायद आपका बहुत सही वक्त इस्तेमाल हो रहा, और आप इस्तेमाल नहीं करें, यूज़ नहीं करें तो ये आपका मुक़द्दर है। कोशिश तो हम करे हैं। फिर आपसे एक बार अदबन गुजारिश है कि और जो ये 3 आइटम्स बताए जाने वाले हैं गौर से सुन लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, नोट कर लीजिए, डाउट से क्लियर कर लीजिए, फिर ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। ये तो एक एम्प्लॉयमेंट का भी ज़रिया है और अपने घर की अहम ज़रूरियत को पूरा करने का ज़रिया है। तो 3 आइटम्स तो बताए गए हैं। अगर आप प्रैक्टिकली इंटरेस्टेड है वाकई में तो इसको और भी हम आगे बढ़ के बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब 3 आइटम्स है, कम से कम उसमें तवज्जो के साथ आप नोट करें, सुने, क्वेश्चंस करें तो बेहतर होगा। और अब 3 आइटम्स है, डिश वॉश क्लीनर और टॉयलेट क्लीनर, और एक कौन सा है सर? फ्लोर क्लीनर। ये 3, ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। हर महीना हर घर की ज़रूरत है ये। अगर आप नोट कर लिए तो बहुत बेहतर होगा। शुक्रिया बहुत। हाँ, मैं पढ़ लूँगा जोर से। अब हम देखिए डिशवॉश की तरफ जो प्रोग्राम है, डेमोन्स्ट्रेशन है, इसमें 4-5 आइटम है। मैं आपको जोर से पढ़ूँगा, नोट कर लो। नंबर 1 है एसिड सैलरी,
दूसरा है RO वाटर, वही पानी। तीसरा है कास्टिक सोडा, चौथा है सोडा ऐश, यूरिया और कलर और परफ्यूम। बस ये 3 आइटम एज ए रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल हो रहे। एक है एसिड सैलरी, बाद में साबुन लिक्विड, और उसके लिए आप डिटेल बताएंगे, वो नीचे में लिखा हुआ है, थोड़ा आपको साफ बता दो, नोट कर लो। फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। मिक्स एसिड सैलरी इन RO वाटर, पहला स्टेप है। फिर उसमें कास्टिक सोडा मिलाना है, फिर उसमें एसिड सैलरी और कास्टिक सोडा में उसको अच्छा मिक्स करना है। चौथा आइटम में उसमें डेसलिसिन बनाना है, और इसमें आखिर में परफ्यूम मिलाना है। बस 4 आइटम मिला, आपको एक्सप्लेन कर देंगे 1 by 1। इंशाल्लाह अभी हम दूसरा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, डिश वॉश। डिश वॉश इज नथिंग बट विम लिक्विड, जो हम बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देंगे RO वाटर, और इसमें दूसरा प्रोडक्ट है एसिड सैलरी। एसिड सैलरी ऐसा दिखता है, इट्स ब्राउन इन कलर। ये भी तैयार मिल जाता मार्केट में, या ऑनलाइन मंगा ले सकते हैं। इसको भी कोई मसला नहीं, इसका भी लिखा हुआ है फर्स्ट मिक्स एसिड सैलरी इनटू RO वाटर। तीसरा प्रोडक्ट है आपका कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा तो आप लोगों को मालूम है, हर घर में इस्तेमाल होता है जी। कॉस्टिक सोडा जैसे चिप्स टाइप का आता है, कैसा रहता बोलिए। चिप्स ये नहीं समझ आते, जैसे समझाना है कास्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा चिप टाइप आता है, जैसे पीसेस चूना जैसा आता है ना, चूने की वजह से थोड़ा बारीक करेंगे तो कैसा आता है चिप्स, वैसा रहेगा। और कॉस्टिक सोडा की खासियत ये है कि जब भी आपके मैनहोल्स वगैरह कुछ भी ब्लॉक हो रहे थे तो आप इसको यही चीज़ को आप इस्तेमाल करते हैं। इजीली अवेलेबल इन हाँ, ये एसिड सैलरी के लिए प्रिकॉशन लेना होगा। हाँ, जब भी आप लोग जैसे ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंड ग्लोव्स और मास्क विच इज़ कंपलसरी। जब भी आप, हम तो हमारे आदत है, हम छोटी सी क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो इज नॉट रिक्वायर्ड दैट मच। अभी भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी हम आपको इसे छोटी सी क्वांटिटी में बता रहे हैं, तो लिहाजा हम नहीं कहेंगे। लेकिन जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग्लव्स एंड मास्क इज मस्ट। ठीक है, ये RO वाटर है, इसमें हम जैसे एसिड सैलरी इसमें डाइल्यूशन करेंगे। एकदम ही नहीं डालता हूँ, कफ के सब ऊपर आ जाता हूँ, आधे इस तरह से छोड़। RO वाटर में एसिड सैलरी मिक्स कर रहे हैं। कपल ऑफ सेकेंड में इसका थिक हो जाएंगे, आपका डाइल्यूशन भी हो जाएगा आपका। देखिए अभी एसिड सैलरी में कॉस्टिक सोडा और RO वाटर मिक्स करने के बाद हमारा प्रोसेस शुरू हो गया जी। ये देखिए ऐसा रहता pH पेपर टेस्टिंग, तो समय में थोड़ी देर पहले बताया था। शुगर टेस्टिंग के लिए आज छोटा सा आराम इस टाइप का है, आप उसको उसमें थोड़ा सा दबा के देखें, इसका लेवल बताता है 1 2 3 4 5 12 तक है। आप उसको आगे डॉक्टर साहब मशवरा दे रहे थे कि आप बिल का पहले टेस्ट कर लो, उसके बाद उस लेवल को मेंटेन करो, ताकि आप भी सेफ रह सकें और आपके कस्टमर भी सेफ रह सकें। और ये पैसा को इसमें मिलता है। जब भी आप खरीद लेना, अपने पास रखिए, वो आके देख लेना कि लेवल क्या है माल का। सर लेवल पहले कितना चाहिए? लेवल के पॉइंट्स पहले कितना चाहिए जो हार्मफुल लेवल? 6 to 7 बोले हम। नहीं, ये आप डिश वॉश करना, उसका pH जो है 8 10
विश्वास pH will be 6 to 7 inch. Between 6 to 7 inch is neutral pH. 8 to 10 जो है आपका ऐसे डिटर्जेंट का आएगा, हार्श आ जाता है. डिटर्जेंट का आएगा, that will be stronger. Acidic. मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, आपसे बार-बार कह रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन है, ट्रेनिंग नहीं. तो मतलब ये जरूरी नहीं है, मतलब मिलाना जरूरी नहीं है. मिलाना है इसमें क्वांटिटी आपकी जैसे एज पर द क्वांटिटी आप करेंगे तो ही आपका जैसे प्रोडक्ट जैसे फिनिशिंग लेवल में आएगा. अगर आप प्रोडक्ट जैसे क्वांटिटी जैसे मेजरमेंट के हिसाब से नहीं करेंगे तो उसकी वो फिनिशिंग नहीं आएगी, आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी. ये जो आप ये जो परफ्यूम बोल रहे हैं, परफ्यूम मतलब कैसा है? परफ्यूम मतलब जो हम स्प्रे मारते हैं वो तो परफ्यूम नहीं होता है. जी नहीं, ये परफ्यूम अलग होता है. परफ्यूम अलग होता है. मतलब ये सब बनाते तो परफ्यूम होते हैं ना. आप आपके केलकर के है, गुप्ता है, ये कंपनीज के नाम है, आप उनसे आप उनकी वो कंपनीज के लेंगे तो दैट विल बी बेटर. ये देखिए ऐसे क्वांटिटी में बड़े आते हैं. बड़े तो फायदा है. बड़ा लिए तो आप लोग को फायदा है, क्योंकि अब आप यहाँ पे लोकल गैस से भी आप लोग बताने के लिए बिल्कुल छोटी क्वांटिटी में ला लिया इधर. तेल करके आते हैं, गुप्ता बोल के हैं, दो कंपनीज थोड़ा मशहूर है, उनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी रहती है. तो ये जो कास्टिक सोडा रहता है, ये कास्टिक सोडा तो पावरफुल रहता है ये. जी जी तो खाना हमारे पूरे खराब हो जाते हैं. बिल्कुल. कास्टिक सोडा आगे फिर बर्तन तो है ना. उसका तोड़ क्या है, एसिड सेलेरी है. एसिड सेलेरी से उसको डाइल्यूट कर रहे हैं ना, एसिड सेलेरी से डाइल्यूट कर रहे हैं, वो भी थोड़ी सी क्वांटिटी में डालें, ज़्यादा नहीं डालें. सिर्फ खाली उसका pH लेवल करने के लिए हम जैसे कास्टिक सोडा को मिक्सिंग कर रहे हैं. आप यहाँ देखिए, आपके सामने और एक साइंटिस्ट साहब है, यहाँ सामने हमारे साथ असद भाई साहब है. दो तीसरी और एक चीज है, आप यूट्यूब है, आपकी जांच करें. ये देखिए हार्पिक टॉयलेट क्लीनर. ये देखिए, अब हम जो टाइटल बता रहे हैं आपको, टॉयलेट क्लीनर है, जिसको आम जबान में या अक्षय खन्ना की जबान में हार्पिक बोलते हैं आप उसको. तो ये टॉयलेट क्लीनर आजकल कॉमन हो गया. इसका परफॉर्मेंस की जो क्वालिटी आती है, उसकी जो थिकनेस आती है, ऐसा भी नहीं आना है कि सिर्फ पहले से डाले तो आप लुंडे होके नहीं गिरना है. लिक्विड पेस्ट फॉर्म में आना है, लिक्विड जेल फॉर्म में आना है. 8 to 10 आवर्स के बाद और उसकी और थिकनेस बढ़ेगी और फिनिशिंग आएगी. मेटल एंड कॉपर क्लीनर आपके पास यहाँ पर मेरे पास अभी रेडी है, नहीं है. देख लीजिए इसकी फिनिशिंग आप लोगों को. You can see the difference. और आपको टाइम कितना लगा? ओनली लेस देन 1 मिनट. और मेहनत क्या लगी आपको? बस खाली स्क्रबर से ज़्यादा घसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और ना लगड़ने की ज़रूरत पड़ी आपको. ऑलमोस्ट प्रोग्राम का अख्ताम हो गया है और एक्चुअली आज जो है कुछ जन शिक्षण संस्थान समिति से ऑफिशियल्स आके सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले थे, लेकिन चूंकि इलेक्शन का कोड नाफिज हो गया है, अब गवर्नमेंट के कोई तकारीब नहीं हो सकते इलेक्शन कंप्लीट हुए तक. तो अभी जो सर्टिफिकेट्स कुछ लोग वहाँ अर्जेंट थे, कुछ लड़के लड़कियाँ वो सर्टिफिकेट्स लेके चले गए. सर्टिफिकेट्स यहाँ ला लीजिए. तो सर्टिफिकेट्स जिनके बचे हुए हैं और जो यहाँ मौजूद है वो सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकते हैं. अशरफ साहब से मैं गुजर यहाँ आ जाइए. तुराब भाई, ये उन लड़कों के लड़कियों के हैं जो जन शिक्षण संस्थान समिति से सर्टिफिकेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पर कंप्लीट किए थे और कुछ लोग ऑलरेडी लेके जा चुके हैं. अब जो बचे हुए हैं वो अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जा रहे हैं. मेराज 19
जूट बैग, मेरा जुन्निसा हैंडीक्राफ्ट में कार जूट बैग्स का था, नहीं है उन्होंने, है ना? आ रहे अशरफ भाई। यास्मीन बेगम, यास्मीन बेगम जूट बैग्स की ट्रेनिंग हासिल किए थे। यास्मीन बेगम, तुराब मुस्फी साहब दे रहे हैं। अहमद उन्नीसा सारा, ब्यूटिशियन कोर्स। जैनब फातिमा, ब्यूटिशियन कोर्स। फौजिया फातिमा, ब्यूटिशियन कोर्स। फौजिया फातिमा। कौनैन फातिमा, ब्यूटिशियन, ब्यूटी केयर। कौनैन फातिमा, कौनैन फातिमा है। हाजिरा हुसैनी, हाजिरा हुसैनी, ब्यूटी केयर। हाजिरा हुसैनी, ब्यूटी केयर। सकीना फातिमा, ब्यूटी केयर। सिमरीन नौशीन, सिमरीन नौशीन, ब्यूटी केयर। चले गए। ज़ेबुन्निसा बेगम, ब्यूटी केयर। फिर जूट बैग, कौनैन हैदर अली, क्या नाम? कौनैन हैदर अली। फातिमा बीबी, जूट बैग्स मेकिंग। फातिमा बीबी है, फातिमा बीबी। अफरीन बेगम, अफरीन बेगम, जूट बैग मेकिंग। सुगरा फातिमा, जूट बैग मेकिंग। रुकैया फातिमा, रुकैया फातिमा, जूट बैग। रुकैया फातिमा। शेख मकसूद अली, शेख मकसूद अली। सानिया खुसरो, जूट बैग मेकिंग। सानिया खुसरो। सोना मरियम, सोना मरियम, जूट बैग मेकिंग। मलिका बेगम, जूट बैग मेकिंग। मलिका बेगम। शमीम बेगम, शमीम बेगम, जूट बैग मेकिंग। शमीम बेगम। बीबी आमेना, जूट बैग मेकिंग है। नूरी बेगम, जूट बैग मेकिंग। हाजिरा सुल्ताना, जूट बैग, क्या नाम? और एक हाजिरा बेगम भी है, जूट बैग मेकिंग। हाजिरा बेगम। जोहा महविश, जोहा महविश, जूट बैग मेकिंग। जोहा महविश। सैयद मोहम्मद अली खां, सैयद मोहम्मद अली खां, कंप्यूटर एमएस ऑफिस के है, ये नहीं दिख रहे हैं। रईसा जैनब रजवी, कंप्यूटर एमएस ऑफिस। सैयदा कनीज़ जहरा फातिमा, एमएस ऑफिस।
सैयदा तैयबा फ़ातिमा MS ऑफिस, सैयदा मारिया कौसर MS ऑफिस, ताहिरा फ़ातिमा MS ऑफिस। ये एब्सेंटीज़ के सर्टिफिकेट्स यहीं पर इंस्टीट्यूट में रहेंगे जो बाद में हासिल किए जा सकते हैं। अब प्रोग्राम के अख्ताम पे पहले तो हमारे प्रेसिडेंट साहब अशरफ साहब अपने कुछ ख्यालात आज के प्रोग्राम के बारे में ज़ाहिर करेंगे। और मेरे मुख्तसर तजुर्बे में ये मुनफरिद और वाहिद प्रोग्राम था जो शायद ऐसा पहले मुनक़िद नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए अशरफ साहब रोशनी डालते हुए कंक्लूड करेंगे। वो कैंडिडेट जो सीरियस है ये प्रोसेस में अगर वो ऑफिस में अपना नाम और टेलीफोन नंबर अगर लिखा दिए तो हम उस हिसाब से जो इंटरेस्टेड लोग हैं उसको फॉलो अप करेंगे। उसके बाद जहाँ तक के फाइनेंसिस का है, जहाँ तक के एडवर्टाइजमेंट का है, जहाँ तक के मार्केटिंग का है, हम लोग कोशिश करेंगे कि कामयाब ऊपर वाले के हाथ में कोशिश करना हमारे हाथ में मेरे से ज़्यादा कोशिश आपको करना है कि मामले में इंटरेस्ट है। तो ये बात याद है कि जो इंटरेस्ट है वो ऑफिस में अपना नाम और नंबर दिखा देता है। थैंक यू। एक प्रोडक्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग यकीनन टायर्ड हो चुके हैं क्योंकि करीब 12:30 से बैठे हुए हैं, इसलिए आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि रिफ़्रेशमेंट लेकर तशरीफ़ ले जाइए। रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम हो रहा है। आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि आप लोग बराबर स्नैक्स और चाय वगैरह पीकर जाइए। ये था पहला पार्ट। दूसरा ये है कि हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि जो है बेहतरीन प्रोग्राम रहा, और सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आप सबका फ़र्दन फ़र्दन, क्योंकि आप लोग इंतहाई पेशेंसी से यानी पेशेंस के साथ आप लोग इसको सुने और हमें यकीन है कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे बराबर। तो सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको जो है यकीनन इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है मशकूर हैं जनाब वकील अब्दुल मोहम्मद वकील साहब के जो है इंतहाई अपना एक मैचलेस स्पीच थी, उसके ज़रिए उन्होंने हमारे को इतने नंबर ऑफ़ यूज़फुल मैसेजेस दिए कि यकीनन वो हमारे लिए बहुत कारआमद हैं कि एक मामूली सरमाए से बिल्कुल कम पैसों से हाउ टू स्टार्ट द बिज़नेस। तो मैं कह रहूँगा कि इसमें बरकत के लिए एक छोटा सा बिल्कुल 2 मिनट का एक इंसिडेंट आप लोगों के सामने पेश करूँगा जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुतालिक है, ताकि हमारे सेशन में उनके नामों की बरकत भी आ जाए। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक 2 मिनट गौर से सुनिए, क्योंकि अहले बैत का तस्करा है ये। देखिए, एक शख्स इमाम के पास आया, एक शख्स इमाम के पास आया, मोस्ट प्रोबेबली ये जो है इमाम अली अस्सलाम हैं। देखिए गौर से सुनिए, बिल्कुल इससे मुताबिकत रखता कनेक्शन है अपनी आज इस कॉन्फ्रेंस से। तो उन्हें आगे बोला इमाम के पास कि मौला मैं बिल्कुल खल्लाश हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, बेरोजगार हूँ। तो देखिए मौला उसको जवाब दिए, चाहते तो पैसे भी दे सकते थे बट सोल्यूशन। तो मौला उसको ये बोले कि ऐसा तो मौला बोले अच्छा ऐसा हाँ जी हाँ है। तो बोले कि उसमें एक कमरा खोल के तुम बैठ जाओ। बोले मेरे मालो दुनिया नहीं, तुम कमरा खोल के। तो देखिए जैसा मौला बोले वो शख्स क्या करा, अपने घर का एक दरवाजा एक कमरा खुलता था, पूरा कमरा साफ कर दिया और अकेला कमरे में बैठ गया। एक दिन हुआ बिल्कुल वैसी कोई नहीं आए, फिर दरवाजा बंद करा सो गया। दूसरे दिन फिर दरवाजा खोला, सामान गुड्स कुछ भी नहीं थे, दुकान खोला बैठ गया। मगर दूसरे लोग उसकी दुकान में दाखिल हुए, आके उसके कमरे को इधर उधर यूं देखे, देख के बोले भाई ऐसा मालूम हो रहा है आपकी दुकान खाली है। ने बोला हाँ भाई क्या करूं, मेरे पास जो है बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं है, बहरहाल मैं बैठा हूं। तो ना बोले देखिए हम लोग भी दूसरी जगह से आए हैं, हम लोग भी कारोबारी हैं, हमारा कारोबार ख़त्म हो गया, थोड़ा सामान हमारा बचा हुआ है, अगर आप इजाज़त दें तो आपके खाली कमरे में हम सामान रख लेंगे और 15 दिन के बाद जब आएंगे तो वी विल पे यू समथिंग। उन्हें बोला और क्या होना, अंधे को क्या चाहिए, दो नहीं एक अंक तो बस है ना। उन्हें बोला रख लो, रख दिए। फिर 15 दिन के बाद आए, उसको थोड़े से पैसे दिए, चले गए। ये सिलसिला जारी रहा। बाद में वो लोग क्या करे, अरे ईमानदार शख्स दिख रहा बोल के बोले भाई देखो हम सामान रख रहे हैं ना, उसमें जो भी थे, चावल थे, खजूर थे, जो भी थे, उनके रेट ये हैं, आप ऐसा करो इसमें कोई आए तो उसको बेच दो। तो हम क्या करेंगे, आप जो भी सेल करेंगे ना उसका कुछ परसेंटेज आपको देंगे। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ, उन्हें क्या करा बैलेंस रख लेके जो भी सामान बेच गया था उससे जो है उनका सामान बेचता था, पूरा अमाउंट आते हैं उनको जो है अकाउंट बताता था, उन लोग जो है उसको किराए के पैसे भी देते थे, प्लस उनका जो
वो था, फ़ायदा था, उसका भी हिस्सा दिए। तो होते होते दुकान चल गई, फिर एक दिन आदमी वो बड़ा बिजनेसमैन हो गया। तो देखिए, मतलब बोलने का ये है कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी कैपिटल अगर अपन चाहे तो यकीनन अपन कारोबार शुरू कर सकते। चूँकि ये अपने को जो है एक हमारे लिए इनकरेजमेंट के लिए वाक़या था, इसलिए मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको यकीनन इस पर अमल करते हुए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जितना भी इन्वेस्टमेंट है हमारे को, इससे जितनी जो है मैचलेस स्पीचेस और मैसेजेस दिए उसका फ़ायदा उठाते हुए हमारे को आगे बढ़ना है। जिसमें उर्दू का एक शेर भी है, ऐ जज्बे दिल गर तू चाहे हर चीज़ मुकाबिल आ जाए। जज्बे दिल रहना, ऐ जज्बे दिल गर तू चाहे हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल की तरफ 2 गाम चले और सामने मंजिल आ जाए। तो इस लिहाज से मैं आप लोगों का इंडिविजुअल हर एक का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। फिर हमें मोहतरम डॉक्टर वकील साहब का, मोहम्मद अब्दुल वकील साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि बहुत ही जो हार्ड जो सब्जेक्ट था उसको बिल्कुल ल्यूसिड मैनर में करके हमारे को समझाने की कोशिश करे। और साथ में भाई आपका जो है आसिफ जलील साहब का, उनकी अहलिया मोहतरमा का और सबका हर एक का शुक्रिया अदा करते हुए तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इसको जो है फरामोश नहीं करेंगे, बल्कि यू विल टेक इट सीरियसली एंड ट्राई टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। थैंक यू वेरी मच।